व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा है, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं और चांस करते वीज़ा भी बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जैसे कि पता है कि मिनिमम आपको 6 पॉइंट चाहिए होते हैं, और ये 6 पॉइंट आपको कैसे कैसे मिलते हैं, किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो जर्मनी की साइट पे। तो आज की इस वीडियो में ये आपको मैं लाइव शो करूँगा, यानी कि आप किस तरीके से ये जो पॉइंट अपने चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और किस चीज़ के कितने पॉइंट्स बनते हैं, ये चीज़ भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। तो फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आपको किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, कंट्री के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो ये आपको लाइव में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मेक इन जर्मनी की साइट पे लेके चलूँगा, वीएफएस पे भी दिखा के सारा कुछ करके आपको अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर, ब्रीफ के अंदर समझाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, साथ ही लाइक शेयर कर देना है, और मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं साइट पे सीधा, और वहीं पे आप लोगों को जो है मैं प्रोसेस बाई प्रोसेस आपको शो करता हूँ। सो गाइज, मैं सबसे पहले आ चुका हूँ वीएफएस की साइट पे। यहाँ पे ये एक 4 जून की जो पोस्ट है वो करी गई थी, यानी कि जब से ये 6 जून को स्टार्ट हुआ था वैसे वीज़ा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है, इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर आपको पहले जो डिटेल है वो बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, चांस करते यानी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसको अप्लाई करने के लिए देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि आप मैंडेटरी इसमें लगा सकते हो, जिसके आपको पॉइंट बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी डिटेल के अंदर, ये काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, तो आप इसको जाके अच्छे से फ्री टाइम में पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये नीचे तक है, इसको देख लेना। मैं आपको जो दूसरा तरीका है वो बताता हूँ आपको। मैं वापस से इसके ऊपर आ गया हूँ। नीचे वाला लिंक अगर आप देखोगे तो www.makeitingermany.com, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफिशियल साइट है जर्मन की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो मेक इट इन जर्मनी। यहाँ पे आने के बाद सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड, हेयर यू कैन गेट ए नॉन बाइंडिंग असेसमेंट ऑफ वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एन अपॉर्चुनिटी कार्ड, आंसर द क्वेश्चन एंड देन रिसीव योर रिजल्ट। यहाँ पे जैसे कि बता देता हूँ, अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर यानी कि जॉब सीकर वीज़ा में आपको प्रायर आपको कोई जो ऑफर लेटर होता है या फिर स्पॉन्सर एम्प्लॉयर, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसके बिना भी अपने पॉइंट्स के साथ में ये फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने नेशनलिटी डाल के, और ये ऑटोमेटिक सर्च कर लेता है। तो जैसे ही आगे का आता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो अपने पास ये चीज़ें आ चुकी है। यहाँ पे क्या है कि डू यू हैव ए क्वालिफिकेशन दैट लुक एट लिस्ट 2 years टू कंप्लीट। आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है जो कि 2 साल है आपको लगे इसके अंदर। तो येस आई हैव ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, येस आई हैव ए यूनिवर्सिटी डिग्री। तो जो भी आपके पास है आप उसको यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ येस आई हैव ए, जो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री। ये देखो नीचे स्टेटस 0 पॉइंट दिखा रहा है ना, अभी आगे चल के बताऊँगा आपको मैं। तो इसको मैंने आगे कर दिया है सेकेंड नंबर पर। सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड, डिड यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इट इज़ पार्सली और फुली रिकॉग्नाइज इन जर्मनी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने जर्मनी से कंप्लीट करी है, या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पार्सली और फुल्ली रिकॉग्नाइज है जर्मनी के अंदर। तो इसमें से जो भी है वो आप लोग यहाँ पे कर देना। इसका मोस्टली ये 3 नंबर वाले होते हैं, यस माई क्वालिफिकेशन इज़ पार्सली रिकॉग्नाइज इन जर्मनी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके सीधे सीधे 4 पॉइंट बनते हैं अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो इसको अपन फिर से यस कर देते हैं, आगे कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स डू यू हैव। अब यहाँ पे आती है जर्मन लैंग्वेज की बात कि आपकी जर्मन लैंग्वेज कैसी है। आपके पास A1 की है, A2 है, B1 है, B2, C1, C2, जितना भी है उसका आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले आती है जर्मन की, A1 जर्मन लेवल आता है। फिर इंग्लिश और लैंग्वेज स्किल्स है वो B2 के आपके पास है। फिर A1 स्किल जर्मन है और B1 स्किल इंग्लिश के अंदर है। तो जो भी है वो आप डाल देना। मैं यहाँ पे ऊपर वाला बेसिक जो है A1 लेवल वो डालता हूँ सबसे पहले, इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो इसके अपने को कोई भी पॉइंट नहीं मिलते हैं क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो कम में ज़्यादा नहीं है इतनी। यू मीट द बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, आर यू करंटली एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ जर्मन। आपके पास जर्मन लैंग्वेज का कितना नॉलेज है। तो यहाँ पे जितनी जर्मन लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, जैसे A1 लेवल, A2, B1, B2, C1, जितनी अच्छे से आती है उतने ज़्यादा पॉइंट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। यानी कि A1 लेवल का आपको 0 है, B1 लेवल की आपको आती है तो आपके 1 पॉइंट बनने वाले हैं, और उससे ज़्यादा है तो 2 फिर 3 पॉइंट आपके बन जाएंगे। आपने इसको फिर आगे कर देना है। फिर करने के बाद आपके पास आता है आर यू करंटली एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का नॉलेज आपके पास कितना है। C1 लेवल आती है, एक अच्छी खासी जो फ्लुएंट इंग्लिश होती है ना वो उस कैटेगरी में आती है। तो जैसे भी आपको आती है आप उसके ऊपर टिक करके और इसको फिर से आगे ही कर सकते हैं यस। तो यानी कि 6 पॉइंट यहाँ पे बन चुके हैं, और ये इसके साथ ही इनका मैसेज आ चुका है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव रीच द मिनिमम स्कोर 6 पॉइंट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर एन अपॉर्चुनिटी कार्ड, यू कैन नाउ टेक द फॉलोइंग
स्टेप्स टू अप्लाई फॉर योर अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा आ चुका है इनका कि आपको बधाई हो, आपके जो 6 पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो आप है अपॉर्चुनिटी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी फॉलोइंग जो स्टेप्स है उनको करके। तो ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ये चीज़ कि आप वीज़ा के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या बताया, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश एंड और जर्मन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके बाद इक्विलेंस नोटिस एक्सेट्रा जो भी आपके पास है सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट सारी लेके जानी होती है आपको। कॉन्टैक्ट द कॉम्पोनेंट जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन एंड मेक एन अपॉइंटमेंट टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा। तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर आपको जो जर्मन डिप्लोमेट है उसके अंदर आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वहाँ पे अपनी फाइल या वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, यानी कि आपकी फाइल सबमिट करवा सकते हो। तो दोस्तों ये है एक बेसिक और छोटा सा प्रोसीजर कि आपकी 6 पॉइंट कैसे कैसे बनेंगे, किस चीज़ के कितने पॉइंट बनेंगे। होप करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर भी आपके कोई कुछ भी डाउट्स आपको रह जाते हैं, भी ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आई या ये प्रोसेस कैसे होगा वो नहीं समझ आया, तो उसके लिए आप मेरे को DM करके पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है। तो इतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखा करो, बेल आइकन भी दबा दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों का कुछ इससे फ़ायदा हो पाए, भला हो पाए आपका। तो ये वीडियो जो जर्मन जाना चाहते हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करें और मुझे इस वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।